हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली के स्थान पर संधारित्र प्रयुक्त कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। बच्चों, कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें हमारा चोक कुंडली इस प्रकार से लगा हुआ है बच्चों, और ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत इस प्रकार से वोल्टता स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी मान लेते हैं बच्चों। तो V नॉट क्या है? वोल्टता का शिखर मान है। ओमेगा क्या है बच्चों? धारा की कोणीय आवृत्ति है। तो यहाँ बच्चों चोक कुंडली का प्रेरकत्व L मान लें इस प्रकार से, और इसमें बहने वाली धारा I मान लें। तो बच्चों जो बहने वाली धारा I होती है वो I बराबर होता है बच्चों I नॉट साइन ओमेगा टी और ऋण पाई बटे दो। तो बच्चों ये ऋण पाई बटे दो का अर्थ ये हुआ कि चोक कुंडली में जो है धारा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा, वो वोल्टता से पाई बाई टू पश्चगामी होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो धारा है वोल्टता से पाई बाई टू पश्चगामी होता है। और बच्चों यहाँ पर अगर इस प्रकार से देखें कि वोल्टता और धारा के बीच में जो कलांतर है डेल्टा फाई, उसका मान क्या है बच्चों? पाई बटे दो है। और बच्चों अब अगर हम देखें कि कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें संधारित्र है इस प्रकार से C, और बच्चों ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है इस प्रकार से वोल्टता V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा हुआ है बच्चों, और इसमें प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा I है। तो बच्चों इसमें जो I का मान होता है वो होता है I नॉट साइन ओमेगा टी धन पाई बटे दो। तो इसमें बच्चों धन का पाई बटे दो, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टता से पाई बाई टू अग्रगामी होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं धारा वोल्टता से पाई बाई टू कला में अग्रगामी होती है। किंतु बच्चों अगर हम कलांतर देखें धारा और वोल्टता के बीच में डेल्टा फाई, तो इसका मान अभी भी पाई बाई टू ही रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चों धारा जो है वोल्टता से पश्चगामी था पाई बाई टू, इसमें पाई बाई टू अग्रगामी है। तो बच्चों दोनों ही स्थितियों में वोल्टता और धारा के बीच में जो कलांतर है उसका मान जो है पाई बाई टू ही है। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चोक कुंडली के स्थान पर संधारित्र प्रयुक्त कर सकते हैं? तो अगर बच्चों हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो औसत शक्ति क्षय है बच्चों, वैद्युत शक्ति क्षय, वो देख ले कितना होता है औसत शक्ति क्षय। बच्चों ये P बराबर हमारा होता है वी आई और कास फाई। फाई क्या है बच्चों? धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर है। तो बच्चों अगर हमारा चोक कुंडली है, चोक कुंडली की स्थिति में बच्चों अगर हमारा परिपथ में चोक कुंडली लगा है, तो बच्चों जी ये औसत शक्ति क्षय होगी P, ये हमारा हो जाएगा वी आई और कास बच्चों धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर पाई बाई टू होता है। कास पाई बाई टू का मान जो है बच्चों वो शून्य होता है। तो इसका औसत वैद्युत शक्ति का क्षय का मान बच्चों 0 वाट हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम संधारित्र की स्थिति में देखें कि जब हमारा परिपथ में संधारित्र लगा हो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तब ऐसे में बच्चों परिपथ में जो औसत वैद्युत शक्ति क्षय होगी वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वी आई और कास। इस स्थिति में बच्चों भी धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर पाई बाई टू होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों ये औसत वैद्युत शक्ति क्षय 0 वाट प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि चोक कुंडली और संधारित्र दोनों ही स्थितियों में जो औसत वैद्युत शक्ति क्षय का मान है वो 0 वाट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें चोक कुंडली के स्थान पर संधारित्र को प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों दोनों में शक्ति क्षय 0 है। संधारित्र को प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।